Hello children. Today let us see the theorems which we have studied in circles. We have already used these theorems and solved problems also, but for the sake of better understanding and efficient usage of these theorems in the future, let us do some activities based on this. So ये activities या समझने के लिए activity करने के लिए मैं ऐसा एक मॉडल लिया हूँ. आपको अगर याद है तो लाइंस एंड एंगल्स पढ़ाते वक्त लास्ट सेमेस्टर में ऐसा वाला सेटअप मैं आपको बनाने के लिए बताई थी. एक एक्टिविटी किए थे हम सर्कल में. इस कोने में एंगल्स के हिसाब से हम नेल्स चिपकाए थे, है ना. सो द सेम थिंग यू कैन यूज फॉर दिस ऑल्सो, और यू कैन ड्रॉ ए सर्कल ऑन योर पेपर एंड मेक सच थिंग्स. ओके, ऐसा चीज आप बना सकते हैं सर्कल पेपर में ड्रॉ करके. नाउ लेट अस सी what we can do using this aid. Okay, so first theorem जो है, equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ठीक है, so circle में दो equal chords अगर देंगे तो ये सेंटर में सबटेंड करने वाला एंगल दोनों को इक्वल रहेगा. सो सबसे पहले मैंने दो कॉर्ड्स लिया हूँ, एक ग्रीन कॉर्ड एक येलो कॉर्ड. दोनों का लेंथ सेम करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेंथ यहाँ पे चेक करेंगे हम ये स्केल यूज करके. ठीक है, आपके पास यहाँ पे स्केल में देखते हैं तो ये जो ब्लैक कलर में लिखे है वो सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ऐसा. और ये जो दिया है ये है इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच ऐसा पे ऐसे दिए हैं. आपके पास सेंटीमीटर स्केल है तो मैं यहाँ सेंटीमीटर ही यूज़ करूँगी. ठीक है, सो 0 से यहाँ तक देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 15.5 इसका लेंथ है. ठीक है, ऐसा ही इसका भी चेक कर देंगे, ये भी सेम लेंथ में है क्या. सो इसमें भी आप देख सकते हैं आसान से कि ये पॉइंट जो है ये 15.5 के पास आया है. सो बोथ कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. नाउ इक्वल लेंथ होने वाला कॉर्ड्स का सेंटर में सबटेंड करने वाले एंगल्स के बारे में हम देखना है ना. सो ये सेंटर में सबटेंड करने वाले एंगल हैं. तो ये जो एंगल यहाँ पे हम एंगल देखे हैं, इस एंगल को हम मेजर करना है. उसके लिए मैं ऐसा वाला एक प्रोट्रैक्टर लूँगी. आपके पास जो प्रोट्रैक्टर है, हाफ प्रोट्रैक्टर, हाफ सेमी सर्कल का प्रोट्रैक्टर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो 0 यहाँ पे है और 180 यहाँ पे है हमारे पास. सो ऐसा देखेंगे. सो ये एक स्ट्रेट लाइन और ये एक स्ट्रेट लाइन समझ रही हूँ मैं. फर्स्ट सबसे पहले हमारा ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रोट्रैक्टर रखने को कोशिश कर रही हूँ, एग्जैक्टली ओवरलैप कर रही हूँ. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर हमारा स्ट्रेट लाइन को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखने को कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो रखने के बाद यहाँ पे आप आसान से देख सकते हैं कि 90 के पास इस स्ट्रेट लाइन का एंगल मिला है. सो यहाँ का एंगल हमने मेजर किया है सबसे फर्स्ट कॉर्ड का 90 डिग्रीज. ठीक है, और इसका लेंथ क्या याद है क्या, 15.5 सेंटीमीटर्स. राइट, दिस इज एंगल सबटेंडेड एंड दिस इज लेंथ. नाउ सेकेंड कॉर्ड का भी एंगल कितना है वो भी देख लेंगे हम. तो ये हमारा प्रोट्रैक्टर जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करने के लिए रखेंगे. यहाँ पे देखो एग्जैक्टली लाइन कोइंसाइड हो रहा है हमारी इसमें. एंड यहाँ के जो एंगल आया है 90 है ना, यहाँ से शुरू करके 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. सो यहाँ के सबटेंड हुआ एंगल वो भी 90 डिग्रीज. सो सेकेंड कॉर्ड को भी एंगल जो सबटेंड हुआ है वो 90 डिग्रीज है. और अगर आपको लेंथ याद होगा तो इसका भी लेंथ 15.5 सेंटीमीटर्स है. सो इस थ्योरम के हिसाब से दो इक्वल कॉर्ड्स का सेंटर में सबटेंड करने वाला एंगल्स भी इक्वल है, वो हमने इसमें चेक किए. नेक्स्ट थ्योरम जो हम चेक करने वाले हैं वो है 10.3 थ्योरम. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, सो कोई एक कॉर्ड लेना है और सेंटर से इस कॉर्ड को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर लाइन हमारी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स बनाएगा, मतलब मिड पॉइंट में आके ये इंटरसेक्ट करेगा. ठीक है, उसके लिए मैं ऐसा एक रबर बैंड लेती हूँ
और यहाँ जितने पॉइंट्स है उसमें से लगभग, यहाँ तो देख रहे हो कि परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे लगभग परपेंडिकुलर है। एक बार चेक भी कर लेंगे हमारे प्रोट्रैक्टर यूज़ करके। सो सेंटर से इस ग्रीन कलर की कॉर्ड के ऊपर एक रेड कलर की परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है। देखो ग्रीन कलर की कॉर्ड के ऊपर एग्जैक्टली हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइन इंटर रखे हैं हम, एंड यहाँ जो एंगल रेड कलर की लाइन से हो रहा है वो है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। देख रही हो आप, राइट। नाउ परपेंडिकुलर तो हुआ है, पर ये जो कॉर्ड है ये यहाँ पे जो पॉइंट से मिला है वो मिड पॉइंट है क्या, एक बार वो भी देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 15.5, सो यहाँ पे जो पॉइंट है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ तो नहीं मिल रहा है। आप आपकी इसमें स्मॉल स्केल रखे आसान से मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो 5, 6, 7, 7.5, 7.5 के बाद 7.5 और 8 के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ये, है ना। सो ये है 15.5 की एग्जैक्ट मिड पॉइंट, राइट। सो परपेंडिकुलर सेंटर से एक कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आके इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है इस कॉर्ड को, ठीक है। सो ये भी मेजरमेंट हमारे इसमें हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम जो हम देखेंगे that is 10.6 theorem. This theorem says equal chords of a circle are equidistant from the center, ठीक है। सो इक्वल chords जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस में रहता है। सो हमको ऑलरेडी पता है कि ये ग्रीन वाला और येलो वाला chords जो है ये सर्कल का इक्वल chords है, इसका भी लेंथ 15.5, इसका भी लेंथ 15.5 आया है। नाउ हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से इसके ऊपर डिस्टेंस और यहाँ की इसके ऊपर डिस्टेंस ये दोनों सेम है क्या। सो उसके लिए ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे यहाँ से मिड पॉइंट से कहाँ तक आई है, मिड पॉइंट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5। सो यहाँ से कॉर्ड से हमारा सेंटर तक लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। ऐसा ही दूसरा का भी आ जाएगा क्या, देखेंगे। ये इसका परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5। सो इसको भी 7.5 आया है और इसको भी 7.5 डिस्टेंस आया है। मतलब वी हैव चेक्ड दैट two chords which are equal or at a equal distance from the center, है ना। सो chords का लेंथ क्या है दोनों का, 15.5 एंड 15.5, राइट। ये chords का लेंथ है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, इज 7.5 एंड 7.5। सो इक्वल लेंथ होने वाला कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल है, ये हमने अब चेक कर दिए हैं। सो ऐसे ही और कुछ थ्योरम्स भी यही मॉडल यूज़ करके करने के लिए कोशिश करेंगे। इफ़ यू हैव दैट एक्टिविटी बोर्ड विच वी हैव डन अर्लियर, उसमें आप ये करके देख सकते हैं, नहीं तो ऐसी वाइट पेपर में आप सर्कल अलग अलग साइजेस की सर्कल ड्रॉ करके 2-3 अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ डू दैट एट योर होम।